अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। नरक वहाँ निवास करता है जहाँ पर अत्यंत क्रोध करने वाले लोग रहते हैं। बहुत क्रोध आता है, पूरा घर क्रोधी है, सबके अंदर बहुत गुस्सा है, नाक पर गुस्सा रखी रहती है, झन 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 फन 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 फन। समझ लो वहां नरक बनेगा। कटुका जबाणी, जिस परिवार के सदस्यों की वाणी बहुत कठोर है, प्रेम भरी वाणी नहीं, रस भरी वाणी नहीं, आनंद भरी वाणी नहीं, वाणी ऐसे है बाण से खतरनाक है, बोली बंदूक की गोली से खतरनाक है। कटुका जबाणी दरिद्रता, और जिनके घर में दरिद्रता है, गरीबी कैसे आती है? जिस घर की स्त्रियों का अपमान किया जाता है, जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है, जिस घर में मूर्खों का सम्मान किया जाता है, और जिस घर में नशा व्यसन का ग्रहण किया जाता है, उस घर में गरीबी प्रवेश करती है। इसलिए अन्न का अपमान कभी मत करो, स्त्रियों का अपमान मत करो। जिस घर में पतियों को सताया जाता है, उस घर में गरीबी आती है। जिस घर में सासू को दुख दिया जाता है, उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर में ससुर को गाली दी जाती है, उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर की बहुएं बैठ करके कोने में रोती रहती हैं, उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर के पोती पोता मनमानी करते हैं, उस घर में गरीबी आती है। याद रखना, मनमानी मत करना और किसी को दुखी मत करना। दूसरे के दुख दूर करने के लिए हमेशा कोशिश करना। घर में खुशियों की फूल खिला देना, तुम्हारे घर में अमीरी ही बरस जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धनवान बनने के लिए खुश रहना जरूरी है। मैंने कोई काम ही नहीं किया, केवल खुश रहने का काम किया है। और कबीर पंथ में सबसे धनवान साधु बन गए मैं। खाली खुश रहता हूँ, बस ही करता रहता हूँ, हो जाता सर। तुम भी ही करना सीखो तो। खुश रहना बहुत कठिन है, दुखी रहना बहुत आसान है, गुस्सा में रहना आसान है, प्रसन्न रहना बहुत कठिन है। जो प्रसन्न रहता हमेशा, प्रसन्न रहना भगवान राम का गुण है, और हंस करके रहना भगवान कृष्ण का गुण है, और आनंद में रहना भगवान कबीर का गुण है। और याद रखना, शांत रहना भगवान बुद्ध का गुण है। और ये गुण अगर आ गए तो धन की कमी नहीं रहेगी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। साहिब। आज जहाँ मुझे निवास दिया गया है वहाँ बहुत सुख है। उस कमरे में मेरा वो संत, गायक संत आया, ये बोला गुरुदेव ये कमरे का साइज बहुत सही है। तो मैंने कहा पैमाना लेकर नाप ले तू, ऐसा ही अयोध्या में बनाऊंगा, इतनी बड़ा बना दूंगा। तो फिर कुछ नहीं बोला, नापा नहीं। वो सोच रहा है कि ये इतना बड़ा कमरे का साइज बड़ा, उसी में मेरा योगा हो जाता है, ध्यान हो जाता है, उसी में हमारा स्टडी हो जाती है, उसी में विश्राम हो जाता है, उसी में नाश्ता, उसी में भोजन, सब काम उस कमरे में। एक ही काउंटर पर सब जिंदगी फाइनल हो रही। और उस कमरे में नींद भी खूब आती है। पता नहीं उसमें बेहोशी का मंत्र पढ़ दिया राजेश सरपंच ने। मैं जब जाता हूँ आंखें मूंद जाती है। साधु दरवाजा खटखटाता रहता है। साधु सोचता गुरु जिंदा है कि मर गया, क्या हुआ? वास्तव में यहाँ सुख मिला हमको मेरखेड़ी में। मेरखेड़ी वाले अगर झूठ भी बुलाएंगे तो सच में आ जाऊंगा। अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छी नींद आई है। रात में भी खूब सोता हूँ। और मैं तुमको भी कहूंगा थोड़ा ठीक से सो लेना। आप ज्यादा जागने से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। बहुत जागने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि जब तक तुम जागोगे तब तक लक्ष्मी को भी जागना पड़ता है। और तुम जब सो जाते हो तो भी लक्ष्मी जागती है, भाग्य जागता है। तो लक्ष्मी विश्राम कब करेगी? इसलिए तुम बहुत ज्यादा जागा मत करो। 7 घंटे सोइए, 8 घंटे तक नींद लीजिए। अगर तुम 7-8 घंटे गहरी नींद सो लोगे तो तुम 80% बीमार ही नहीं होगे। आज फार्मूला सीख लो। कुछ लोग कहते हैं सपनों को पूरा करने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। मैं तो कहता हूं सपनों को पूरा करने के लिए नींद को पूरा करना पड़ता है। भोंगड़ आदमी
नींद नहीं पूरा करेंगे सिर दर्द होगा, सपने क्या पूरा होंगे, हम ही सब पूरे हो जाएंगे। हाँ, सपनों को पूरा करना है। जाने दो सपने भाड़ में, पहले आराम तो कर लो, सुख से सो लो। दूसरी बात, बच्चा अगर सो रहा है तो उसको सो लेने दो, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। तीसरी बात याद रखना, तुम्हारा पति अगर सो रहा है तो थोड़ा आधे घंटे उसको क्षमा कर दो, सो जाने दो। लोरी सुना दो कि मेरा पति सो जाए गहरी नींद में। कितनी स्त्रियां पति की टांग खींचती सोते समय कि उठो, क्यों लेटे हो, उठते क्यों नहीं। पति बोलता टांग मत खींच तो हाथ खींच देती है, बोलता हाथ मत खींच तो खोपड़ी बाल खींच देती है। अरे पतियों की क्या दुर्दशा हुई है शादी के बाद, यही जानते बेचारे, इसीलिए तो मरे मराए बैठे कमजोर। अरे सो जाने दो पति को। और आपकी पत्नी भी सोई है तो सोने दो। एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था, मेरा बेटा और मेरी बहू जब सोते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक से सो लेते हैं तो दिन भर ठीक से दौड़ दौड़ कर काम करते रहते हैं। जो व्यक्ति ठीक से नहीं सोएगा वो दिन में ठीक से जाग भी नहीं सकता है। हर समय उसको जम्हाई आएगी, ऐसे मुंह फैलाएगा कुंभकर्ण की तरह, क्या खा जाऊं। हाँ, ठीक से सो लो, लेकिन ऐसा सोइए, ऐसा टाइमिंग सेट करिए कि काम भी न बिगड़े और आराम भी हो जाए। अब ऐसा भी नहीं कि तुम प्रवचन है तब सो रहे हो, भाई प्रवचन में उठ जाइए, चलिए गुरु महाराज प्रवचन कर दीजिए, सब भक्त आए हैं, बात को सो जाना, रात में जल्दी सो जाना, ठीक है, तो आपकी नींद पूरी हो जाए। और भोजन, जितनी चीजें तेल में डूबकर पकती हैं वे चीजें अवॉइड कीजिए, बहुत कम लीजिए, कभी कभी लीजिए, महीने में एक बार मत खाइए, वो पेट खराब करती। जैसे पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, बूंदी, ये सब कभी कभी वाली चीजें हैं। चाट, ये सब रोज मत खाइए। मटर रोज मत खाइए, बहुत हार्ड होता है। एक दो पके टमाटर नमक के साथ खा लो, एक दो अमरूद भी खा लो, देखिए आनंद। थोड़ा पपीता खा लो, देखिए। थोड़ी मूली खा लो, थोड़ी गाजर खा लो, थोड़ी हरी मिर्च खा लो। और ये भी कभी कभी बंद कर दो ताकि आंतों की आदत न बिगड़े। और थोड़ा सा कभी कभी अंकुरित चना भी चबा लो, कभी अंकुरित मूंग, कभी अंकुरित मेथी, और कभी ये भी बंद कर दो। हमेशा एक ही चीज खाते मत रहो, आंतों को बदल बदल कर आहार मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं दुख उनका दूर होता है जो आहार विहार पर ध्यान रखते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखः। यथा योग्य आहार विहार, यथा योग्य कर्मों की चेष्टा, यथा योग्य शयन और जागरण, सोना और जागना जिनका है, कृष्ण कहते हैं उनका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे दुख भी सुख में बदल जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं और जिंदगी का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। ये आहार विहार, इस पर ध्यान देना। और आहार केवल भोजन ही नहीं, आंखों से जो दृश्य देखते हो वो भी आंखों का आहार है। कानों से जो शब्द सुनते ये कानों का आहार है, शब्द आहार है। नाक से जो सूंघते हो ये नाक का आहार है। और याद रखना जो हाथों से छूते हो ये स्पर्श विषय का आहार है। इस पे भी विवेक कीजिए कि आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है और नाक से क्या सूंघना है। अनावश्यक चीजों को देखो मत, क्योंकि आंखों के अंदर माइंड में कैमरा लगा हुआ, जो तुम देखते हो उसका फोटो खींच रही आंखें। तुम्हारी मेमोरी सब भरती चली जा रही, फालतू कचड़ा भर रहे तुम। जो तुम सुनते हो
उसका भी फोटो अंदर छपता जा रहा है, याद बनती चली जा रही है। ये हार्ड डिस्क बहुत तगड़ी लगी हुई है, ये सॉफ्टवेयर बहुत तगड़ा है अंदर, इसमें कितना मेमोरी फुल हो चुकी है। इसलिए अनावश्यक देखना भी मत, गलत दृश्यों को देखो मत, गलत